आज हम आप लोगों को सुना रहे हैं एक तोता मैना। तोता मैना में भाई है कि कौन। एक जंगल में एक तोता मैना, दोनों तोता मैना दोनों मतलब पति पत्नी थे। आपस में लड़ रहे थे तोता मैना कि स्त्री ज़्यादा पाप करती हैं, विश्वासघात करती हैं कि पुरुष ज़्यादा विश्वासघात करते हैं। दोनों आपस में लड़ रहे थे जंगल में। तोता मैना दोनों आपस में लड़ रहे थे कि अंधविश्वास कौन करता है ज़्यादा विश्वासघात, पति करती है या पत्नी करते हैं। दोनों लड़ रहे थे, दोनों लड़ रहे थे। फिर मैना बोली कि किससे हम लोग जाएंगे इसके बाद में पूछने के लिए कि कौन निर्णय करके बताएगा कि पति ज़्यादा विश्वासघात करता है या पत्नी करती है। तो दोनों आपस में ही निर्णय किए कि चलो चलते हैं शंकर जी पार्वती के पास। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अच्छा अच्छा तो आ रहा है। हाँ, तो दोनों आपस में निर्णय किए कि चलो भोले बाबा के पास चलते हैं और उनसे पता वो करते हैं, निर्णय पूछते हैं कि कौन अच्छा है, पति की पत्नी, कौन ज़्यादा विश्वासघात करते हैं। तो भोले बाबा के पास गए, शंकर जी के पास गए। तो शंकर जी को तोता बोला कि ऐसे ऐसे है, कौन विश्वासघात ज़्यादा करते हैं, पति या पत्नी। तो भोले बाबा बोले अच्छा मैं बता रहा हूँ। तो तोता बोला नहीं, बोले बाबा मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, उस कहानी के बाद आप निर्णय करना कि कौन ज़्यादा वो करता है, विश्वासघात सबसे ज़्यादा कौन करता है, पति या पत्नी। तो भोले बाबा बोले ठीक है सुनाइए। तो पार्वती माता भी आ गई, वो भी सुन बैठ गई कि मुझे भी सुनाओ, मैं भी सुनूंगी, सुनूंगा कहानी। तो तोता जो है कहानी शुरू किया, कहानी शुरू किया। एक सेठ था, शुरू किया। एक सेठ था, उसके एक बेटा था। सेठ ने अपने बहू बेटे का अच्छे से शादी किया। शादी करने के बाद बहू आई घर पे तो बहुत बड़ा परेशान करने लगी, ससुर को खाना नहीं देती थी, बहुत परेशान करने लगी। तो ससुर ने क्या किया, उनको दोनों को घर से निकाल दिया, बहू बेटे को निकाल दिया। अब बेटा तो अपने पत्नी को बहुत ही मतलब ध्यान देता था, बहुत ज़्यादा उनको मानता था। लेकिन अब बाप ने जब घर से निकाल दिया तो दोनों वहाँ से निकल आए घर से। निकल के एक जंगल में पहुँचे। जब एक जंगल में पहुँचे एक पेड़ के नीचे, तो क्या किया, दोनों दिन भर के चले चले बहुत थक गए थे जंगल में, तो पेड़ के नीचे लेट गए और सो गए। सेठ के दोनों बहू और बेटा दोनों सो गए। अब दोनों जब सो गए तो सांप एक आया और उसके पत्नी को काट लिया, सेठ के लड़के बहू को काट लिया, उसको काट लिया सांप। जब सांप काट लिया तो उसकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो वो रोने लगा कि मेरी पत्नी हो गई है, सांप काट लिया, रोने लगा। जब रोने लगा तो उधर से एक वो आए देवदूत, देवदूत आए। देवदूत आकर बोले क्यों रो रहे हो। तो बोला ऐसे ऐसे मैं घर से लेकर हमारे मतलब माता पिता निकाल दिए थे, तो मैं आया हूँ यहाँ जंगल में, और मेरी पत्नी मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी, बहुत अच्छी थी, और नाग देवता मतलब सांप डस लिया। तो देवदूत ने हाथ में पानी लिया, पानी लेकर संकल्प उससे कराए, सेठ के लड़का से संकल्प कराए और बोले कि ये पानी जल लो हाथ में, और कभी भी नहीं कहना इसको कि कितना भी लड़ाई कितना भी कुछ हो, पर इसको ये नहीं बोलना कि मैं तुमसे परेशान हूँ। ये संकल्प कभी नहीं लेना कि तुमसे मैं वो चाहता हूँ, तुमसे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। तो बोला ठीक है। जल हाथ में ले के 3 बार ऐसे करके उसने बोला, सेठ का लड़का जब बोला तो जग गई पत्नी। पत्नी तुरंत मूर्छा से जैसे वो हो गई थी, मृत्यु को प्राप्त हुई थी, लेकिन वो जीवित हो गई। जब वो जीवित हो गई तो पति ने बहुत खुश हुआ कि चलो अब मेरी पत्नी जीवित हो गई है, बहुत ज़्यादा खुश हो गया। तो पत्नी से बोला, पत्नी बोलती अरे मैं आज बहुत सो गई हूँ। बोले हाँ तुम सो गई थी, मैं तुम्हें जगाया नहीं, थकावट बहुत ज़्यादा थी। उसको उसने ये बताया नहीं था कि तुम्हारी मृत्यु हो गई थी, तुम्हें नाग ने सांप ने डस लिया था। तो बोला ठीक है। अब वो जो है थोड़ी देर में बोलती है कि मुझे पानी प्यास लगा है। तो सेठ का लड़का जो है पानी लेने के लिए जाता है।
कुआं काफ़ी दूर था, पानी लेने जाता है। जब पानी लेने जाता है तो उतने में इस कन्या के पास, उसकी पत्नी के पास एक फ़कीर आ जाता है। फ़कीर आ जाता है, फ़कीर उससे बात वोत करता है काफ़ी टाइम तक, फिर उस पर जैसे मोहित सा हो जाता है। जब वो पानी लेके आया, राजकुमार पानी ले, सेठ का लड़का जब पानी लेकर आया तो देखी पानी, और फ़कीर ने उससे बताया था कि ऐसा करो कि कुआं में अगर पानी लेने जाता है तो तुम भी जाओ, इसको धक्का दे दो, फिर हम दोनों शादी करके चल देंगे। तो उसने जो है पानी जब लेकर आया लड़का सेठ का, तो वो बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे जो है वहाँ चल के पानी पीना है। तो बोले नहीं, यहाँ पी लो पानी। बोली नहीं, मुझे कुआं पे चल के पानी पीना है, ये पानी गर्म हो गई, पानी नहीं पीऊँगा, ठंडा पानी मुझे पीना है। तोता सुना रहे शंकर जी को कहानी कि मुझे वो पीना है पानी। तो गई वहाँ कुआं, बोले ठीक है चलो, थोड़ी दूर पे कुआं है, हम चलते हैं, पानी पी लेते हैं। अब वो गया, रस्सी जैसे कुआं में डाला पानी निकालने के लिए, इसने उसको धक्का दे दिया। उसको धक्का दे दिया लड़के को, सेठ के लड़के को जब धक्का दे दिया तो कुआं में गिर गया। और वहाँ से आई फ़कीर के साथ ये चली गई, फ़कीर के साथ शादी करके, फ़कीर के साथ शादी करके चली गई यहाँ से। उसको कुआं में डाल दी कि कुआं मर जाएगा। और वो जो है कुआं में एक जब गिरा तो एक जंजीर सी लटकी थी, लस्सी उसी कुछ, वो पकड़ लिया था कुआं में। जब पकड़ लिया फ़कीर के साथ, हाँ चली गई, पहुँच रस्सी पकड़ लिया था। अब ये इसके साथ जाके फ़कीर के साथ, फ़कीर बहुत गाना वाना गाता था, उसके साथ ये भी बहुत गाना वाना गाने लगी, नाच और डांस करने लगी, हर जगह जा जा के बहुत प्रसिद्ध हो गई फ़कीर के साथ रहते रहते ये, कि बहुत अच्छा डांस करती है। इसका बहुत ज़्यादा ऐसे करके तो फ़कीर बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया, इससे बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया, नाच गा के पैसा इकट्ठा कर दिया, हर जगह शादी में जाती थी, राजा महाराजा के घर जाती थी, ये काम करने लगी इधर। और उधर वो जो सेठ का लड़का कुआं में गिरा था, तो उधर से बंजारे आ रहे थे, बंजारे की टोली पानी उनी पीने के लिए कुआं में जब गए वहाँ रस्सी जब लटकाए तो इसने पकड़ लिया रस्सी उनकी। तो उन्होंने पूछा, व्यापारी लोगों ने पूछा, तो बताया कि ऐसे ऐसे मेरी पत्नी ने मुझे यहाँ धक्का दे दिया है, किस्मत के मारा हो भैया, निकाल लो। तो उसने उसको निकाल लिया। जब निकाल लिया तो बंजारे ने अपने साथ उसको रख लिया। ये बंजारे ही थे, काम उम करते थे, जो सगल जाते थे, रहते हैं बंजारे, तो उसको अपने साथ में रख लिया इसको, और उधर अपने साथ रख लिया। फिर उधर सेठ के घर में कुछ काम उम करने के लिए चला गया, काम करने लगा। एक दिन उस राजा जिसके यहाँ ये काम कर रहा था सेठ का लड़का, उसी के घर में उसका नाचने वाला काम करने लगी थी पूरा। तो फ़कीर जो है इसको लेके आया था, राजा की बेटी की शादी थी, जिसके घर में ये काम करता था, इनका सेठ का लड़का, जिस राजा के यहाँ काम करता था उसी के यहाँ वो नाचने के लिए उसकी पत्नी वहाँ आई। जब आई नाचने के लिए तो यही पानी उनी पिला रहा था, वहाँ का कुछ काम उम कर रहा था, तो इसको पहचान गई, कह रही है तो मेरा पति, हम तो इसको कुआं में धक्का दिए थे और कैसे ये जीवित हो गया है। अब वहाँ देखने लगी, बोली अब क्या करें, अब तो ये सारा मेरा भेद खुल जाएगा कि मुझे धक्का दे के आई है, और इस तरह से मेरा भेद खुल जाएगा। तो उसने क्या काम किया, बोली इतना अच्छा मैं नाचूंगी कि नाच के राजा को ही मोहित करके, और कुछ राजा से मैं इसको अब करवा दूंगी, जैसे कि मृत्यु दंड दिला दूंगी या कुछ काम इस तरह से इसका करवा दूंगी ऐसे। तो नाची उची, नाच में बहुत लोग खूब पसंद किए कि बहुत अच्छी, खूब उसको इनाम उनाम दिए राजा। तो तुरंत राजा से बोलती है कि राजा जी मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, और यहाँ एक ऐसा आदमी है मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है, और उसको आप सबसे पहले उसको सजा दीजिए, फिर मैं डांस करूँगी। अब राजा बोला भाई ये तो बहुत अच्छा डांस करती है, इसके डांस से तो पूरे वो मोहित हो जाते हैं, तो इसका कौन है तुम्हारा दुश्मन, बताओ तो, बताओ। सारे लोग देखने लगे कि ऐसे ये वो करे। तो उस सेठ के लड़के को बोली ये मेरा दुश्मन है, अपने पति को, जो पहले उसका पति था, जो उसको पहले तो घर से बेचारा निकला, फिर उसको कुआं में धक्का, उसी के पानी लेने के लिए कुआं में धक्का दे दिया। ये तोता बता रहा है, शंकर जी को कहानी सुना रहा है, शंकर जी पार्वती कहानी सुन रहे हैं।
तो राजा उसको मारने के लिए आदेश दे दिया, तुरंत उसको जाके मार दो, सेठ के लड़के को। और जब इस तरह किया, जितने ये थे बंजारे थे, ये सब थे, राजा के आदेश से सहमत नहीं थे। वो दोनों मतलब सब पूरे इकट्ठा होकर लड़ने लगे कि राजा जी आपने गलत न्याय किया, ये गलत है। तो राजा बोले नहीं, बोले पहले इससे पूछो कि ये जो है उनको जानती है। तो राजा ने पूछा कि इस लड़के को तुम जानती हो? बोली नहीं नहीं, हम नहीं जानते इसको, हम इसको जानते नहीं हैं। उसकी पत्नी ऐसे उसको बोल दी कि मैं जानती नहीं हूँ। तो उसने बोला कि अगर ये मुझसे जानती नहीं है तो इससे ये बोलो जो मैं संकल्प लिया था पानी हाथ में जल लेकर, बोली जो मैं इससे संकल्प लिया था, तो इसको वो बात जो मैं इसको सामान दिया हूँ वो सामान ये बोल दे कि हमारा वापस कर दे। तो राजा ने बोला कि तुम वो सामान सब वापस कर दो, तुम्हारे पास ये सामान उसने दिया है? तो बोली हाँ। और सारे बंजारे ने मतलब इकट्ठा होके कि नहीं हम इसको वो नहीं कर, सज़ा नहीं देने देंगे, राजा आपने गलत निर्णय लिया है, ये निर्दोष आदमी है, इसकी प्राण दंड की सज़ा आप वापस लो। सारे उसके दोस्त ने ये सब किया। तो जब इस तरह हुआ, उससे बोले कि अपना सारा सामान जितना दिया है ये लड़का ने सारा तुम वापस करो। तो जब सब वापस करने का हुआ तो ये जो है सेठ का लड़का हाथ में जल लिया, जैसे वो देवदूत ने बोला था इनको कि कभी भी आप ये नहीं कहना कि संकल्प जो आपको हम दे रहे हैं इसको दोहराना मत कभी कि मैं अब तुम्हें कभी साथ ज़िंदगी में साथ नहीं रह सकता है, कुछ इस तरह का संकल्प कभी भी मत लेना। तो सेठ का लड़का जो है हाथ में जल लिया। जब उसको मृत्यु दंड दिला रही थी तो उसके भी मन में आ गया कि इसके साथ हम रह के क्या करेंगे। इस तरह से करके उसने जल लिया हाथ, जो उसका सामान, बोली मेरा सारा सामान वापस करो। सेठ ने अपने पत्नी से सारा सामान मेरा वापस कर दो। तो ठीक, बोली ठीक है वापस कर। जो वापस करने लगी, इसने हाथ में जल लेके जो देवदूत ने जो मंत्र बताया था वो मंत्र पढ़ के उसके ऊपर फेंक दिया। जब फेंक दिया उसी टाइम वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। जो नाचने वाली थी ज़्यादा वो करती थी। राजा सारे लोगों कर दिए कि ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। तो देवदूत आए, बोले गलत जो काम करता है ये गलत थी, इसलिए इनके साथ ये हुआ। तो शंकर जी बोले कि भाई ये तो सबसे ज़्यादा गलत औरत इस तरह का काम की है, सबसे ज़्यादा गलती इसी की है। तो तोता ने सुनाया, बोला सबसे ज़्यादा गलत जो है औरतें काम करती हैं। तो मैना बोली नहीं शंकर जी, मैं भी सुना रही हूँ एक उसका कहानी, एक आदमी की कहानी मैं भी सुनाती हूँ जो अपने बीवी के साथ भी वो ऐसा काम हो उसने भी किया। तो शंकर जी बोले ठीक है तुम भी सुनाओ। तो मैना भी सुनाने लगी कहानी कि एक राजा था। एक राजा था, उसके यहाँ एक गरीब सा आया लड़का, गरीब लड़का आया। इसे मांगते मांगते राजा ने उसको अपने साथ रख लिया, अच्छा उसको पढ़ाया लिखाया, सब कुछ अच्छा योग्य बनाया। अब राजा की एक एक लौती लड़की थी, तो उसने सोचा काफ़ी दिन उसको रखा अपने घर में, खूब ज़्यादा उसको विद्या मतलब पढ़ाई लिखाई भी उस योग्य बनाया कि अपनी लड़की को शादी कर सके, उसके साथ शादी कर सके। और उसके बाद वो लड़का जो है उनके राजकुमारी से राजा ने शादी किया, और वो लड़का इससे उससे शादी कर लिया कि मतलब उसके धन से लोभ थी, लड़की से उसका नहीं था। वो सोचा चलो धन दौलत हमें मिल जाएगी, लड़की से कौन शादी करेगा क्या करेगा। राजा ने भी अपना धन दौलत सब देकर उस लड़के की शादी किया अपने लड़की से। वो गरीब था लेकिन राजा तो धनवान था, सोचा गरीब है ये और हमारी लड़की से शादी हो जाएगा तो योग्य है, हमारे दामाद लायक तो अच्छा रहेगा। राजा ने किया शादी। अब वो लड़की को लेकर गया जंगल में कहीं, वो भी लड़की को जाके कुआं में धक्का दे दिया। मैना ने सुनाया शंकर जी को आदमी की कहानी की, आदमी भी ऐसे करते हैं जो औरत के, जो आदमी का और लेडीज का सुनाया कि पत्नी ऐसे काम करती है, तो उसने पति का भी सुनाया कि पति भी ऐसे काम करते हैं। बोले धन का लोभी, कितना धन मिल जाएगा, दहेज मिल जाएगा सब कुछ, और हम अपने लेकर गए उसको। पत्नी से, लड़की से राजा के नहीं प्यार था, उसको बस उससे प्यार था, सामान से। यहाँ से विदाई करके ले गया राजा के घर से।
और उधर जो है जंगल में ले गया, उनको भी कुआं में डाल दिया। बोला चलो कुआं पे चलते हैं, पानी पीते हैं, देखते हैं। कुआं दिखाने जाती हूँ, जब वो गई कुआं देखने लगी कि कितना पानी है, उनको धक्का दे दिया और धक्का दे के निकल गया ये भी अपना। वहाँ वो भी बच ही गई, भगवान की उसमें बच गई। फिर जैसे बंजारे आए उनको भी निकाले, ऐसे करके अपने उनके जो बंजारे ने निकाला तो अपने बाप का नाम बताई अपने पिता के कि हमारे पिताजी वहाँ रहते हैं और हमें वहाँ पहुँचा दो। तो बंजारे ने उनको ले जाके उनके पिता के घर रानी के पहुँचाया। जब वहाँ पहुँचाया तो पिताजी ने पूछा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, तुम कहाँ मिली, राजकुमार कहाँ गया। और इनके साथ एक बांदी भी भेजते थे ना, साथ में नौकर चाकर जैसे, तो एक उसको भी भेजे। तो बोले वो कहाँ गई, तो बोले उसको तो डाकू ने जंगल में मार दिया। बोले उसको मेरे सामने ही मार दिया है, और पति को भी पता नहीं हमारे पति कहाँ चले गए, उनको भी मार दिया होगा। तो उनको भी बोले, उसने झूठ बोल दिया। हाँ, अपने पति की उसने नहीं बताई कि पति का अगर बताऊंगी तो मेरे पिता को कष्ट होगा कि मेरे बेटी को इतना कष्ट दिया। उसी के सामने उसने उसको मारा था, जो अपने उसके घर से आई थी, एक वो लेकर आई थी काम करने के लिए। राजा की होती है ना सब सिपाही उपाही जो सब होते हैं, उनको अपने उसके सामने ही उसने जंगल में मार दिया। दासी को उसने जंगल पे ही मार दिया उसके सामने, और उसको कुआं में धक्का दे दिया। फिर भी वो अपने पति की बात नहीं बताई अपने पिता से, और आ गई यहाँ पे। और उसने राजा के जो वो था सेठ का गरीब जो था, ब्राह्मण जो गरीब था जिसके साथ शादी हुई थी इसकी राजकुमारी की, तो क्या किया, इसको धक्का दे के और उसके बाद जाके किसी अच्छी लड़की से शादी कर लिया। और शादी करके राजपाट जितना पाया था अच्छे से कुछ दिन बिताया। उसके बाद जगह जगह वो भीख मांगना शुरू कर दिया। जब भीख मांगना शुरू कर दिया, शंकर जी महाराज वही बोले कि जो इस तरह काम करते हैं उनके साथ यही होता है। भीख मांगना शुरू कर दिया, भीख मांगने शुरू कर दिया। एक दिन से फटा पुराने हालत में उसी दरवाजे में फिर पहुंचा राजा के, और राजा से बोला, आवाज़ दिया। तो राजा देखे कि अरे ये तो हमारा दामाद ही आ गया। तो बोले अरे मेरी बेटी कहाँ है। तो बोले अरे क्या बताएं, जंगल में था, वहाँ बेटी को भी वो कर दिया, मार दिया डाकुओं ने, और मुझे भी ज़्यादा मार दिया था, मेरा भी सब सामान वामान लूट लिया, पर मैं यहाँ तक आ नहीं पाया हूँ। बहुत परेशानी से मैं यहाँ तक आप तक पहुँचा हूँ। तो राजा जी बोले अच्छा। फिर बेटी को बुलाए, बोले बेटी आ जाओ इधर। फिर बेटी आई, बाहर देखी। राजा ने उनको भी बहुत अच्छे से हाथ पैर कटवा दिया, कश वो दिया। शंकर जी जो है पार्वती से बोले बोले कि ना पति खराब होता है ना पत्नी खराब होती है, ना पति खराब होते हैं ना पत्नी खराब होती है। धन की लालच सबको खराब करता है। धन, गलत आचरण, ये सब जिसके उसमें होता है गलत वही होते हैं, कोई खराब नहीं होता, ना पति ना पत्नी। बुद्धि जिसकी खराब होती वही, दोनों के पास वही थी लालच। किसी की अच्छी पत्नी के, किसी के अच्छे पति के, किसी के धन की, यही से जब वो करता है वही खराब होता है, ना पति पत्नी कोई खराब नहीं होते। शंकर जी पार्वती दोनों बोले पुरुष और स्त्री कोई भी खराब नहीं होता, सब उनकी सोच अहमियत रखती कौन अच्छा है कौन खराब है। सोच के हिसाब से सबने अपना अपना काम किया, जिसको जैसी सोच थी वैसे से अपना काम किया है। शंकर जी ने ये बताया तोता मैना दोनों को, क्योंकि वो बोल रहे थे कि पति है पत्नी है ज़्यादा वो होते हैं, तो उन्होंने बोला नहीं, ना पति, शंकर जी पार्वती ने यही फैसला लिया, ना पति खराब ना पत्नी खराब,